फरवरी 2026 पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक अकाल्पनिक घोषणा कर दी। यह घोषणा भारत के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही बनाए अफगान तालिबान के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान था। रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरल आज उसी ताकत को मिटाने की योजना बना रहे हैं जिसे उन्होंने खुद कभी पाला था। इस युद्ध की कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं, जहां हर रोज हर हफ्ते 100 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार उसका सबसे भयानक सपना कैसे बन गया, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो के हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो इस भू राजनीतिक चक्रव्यूह को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को सबसे पहले पलटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1994 का वह गुप्त समझौता जिसने तालिबान को जन्म दिया था। फिर हम देखेंगे रणनीतिक गहराई की चाहत और टीटीपी का खौफनाक उदय क्या है। फिर हम समझेंगे कि अफगान तालिबान, टीटीपी और आईएसआईएस के का उलझा हुआ त्रिकोण क्या है। फिर हम 2026 का खुला युद्ध और अस्पतालों पर गिरते बम पे बात करेंगे और लास्ट में समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान जल रहा है और तालिबान भारत से हाथ मिला रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध से संबंधित जानकारी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1994 से, जब आईएसआई के अधिकारी मुल्ला उमर से मिलने पहुंचे थे। किससे मिलने में थे? आईएसआई के अधिकारी जो हैं वो मुल्ला उमर से मिलने पहुंचे। मुल्ला उमर एक छोटे से मदरसे के शिक्षक थे जिसे पाकिस्तान ने हथियारों और पैसों की बेकस अर्थात पेशकश की थी। अर्थात उनके पास बहुत सारे हथियार और पैसे उनको जो है दिए गए थे। पाकिस्तान के धार्मिक स्कूल तालिबान के जो है लड़कों के लिए सबसे बड़े रिक्रूटमेंट सेंटर बन गए थे। अर्थात यहाँ पे तालिबान के जो बड़े बड़े लड़के थे उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेंटर बना था और एसआईएस ने उन्हें तेल के टैंकर और भारी सैन्य प्रशिक्षण दिया ताकि वे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके। अर्थात तालिबान को पाकिस्तान ने बहुत सारा पैसा वगैरह दिया जिससे वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर सके। और नतीजे की बात करें तो महज 2 साल में 1996 के भीतर तालिबान ने काबुल पर सफलतापूर्वक अपना झंडा भी फहरा दिया। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने जब सॉरी पाकिस्तान ने तालिबान का बहुत ज्यादा सहायता दिया, जिस कारण से काबुल पर जो है सफलतापूर्वक तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्यों किया? इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक डेप्थ तथा रणनीतिक गहराई। 1990 के दशक में अफगानिस्तान एक भयंकर गृह युद्ध की आग में जल रहा था। अर्थात उसके अंदर ही जो है देश के अंदर काफी भयानक युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान सेना चाहती थी कि अफगानिस्तान में एक ऐसी दोस्त दोस्त सरकार हो जो उनके इशारों पर नाचे। और पाकिस्तान क्या चाहती थी कि अफगानिस्तान में एक ऐसे दोस्त की सरकार बन जाए जो कि हमारे इशारों पर नाचे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को एक जो है बफर जोन अर्थात तो सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करना था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि जो हम अफगानिस्तान को एक जो है भारत के खिलाफ जो होता है अपने बफर जोन की तरफ तथा सुरक्षा जोन की तरीके से इसका यूज करूं। उन्हें लगा कि उन्होंने एक ऐसा वफादार मोहरा तैयार कर लिया है जो हमेशा उनकी सुरक्षा करेगा। अर्थात ये ऐसा पाकिस्तान मान के चल रहा था। लेकिन 2001 में अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन पाकिस्तान ने एक खतरनाक दोहरा खेल खेला। देखो, जब अमेरिका ने तालिबान को जो है बिल्कुल ही उखाड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा होशियार था, उसने एक खतरनाक दोहरा खेल खेला। दुनिया के सामने पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा था, पर जो है गुपचुप तरीके से तालिबान को पनाह भी दे रहा था। आप समझो कि पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान था वो अमेरिका को तो बता ही रहा था कहाँ पे कौन सी चीज है, साथ में जो है तालिबान को भी जो है अंदर अंदर से सहायताएं प्रदान कर रहा था। पूरे 20 साल बाद 2021 में जब अमेरिका वापस लौटा तो तालिबान ने फिर से सत्ता हासिल हथिया लिया था। जैसे अमेरिका यहाँ से छोड़ के गया तो फिर से जो है तालिबान ने अपनी सत्ता हासिल कर ली।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने जश्न मनाते हुए कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अर्थात अफगानिस्तान जो है उन्होंने अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। पाकिस्तान को लगा कि उसकी कठपुतली वापस आ गई है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक भूल थी। और अगर यहाँ पे समझे थोड़ी सी बात, तो धार्मिक कट्टरता से पैदा हो की गई ताकत के अपने नियम होते हैं। अर्थात जो भी धार्मिक कट्टरता से नियम पैदा करते हैं, उनकी एक अपनी ताकत होती है, उसे लंबे समय तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और धार्मिक वाली चीजों को लंबे समय तक उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यही से जन्म हुआ जो है तहरीक ये तालिबान पाकिस्तान था, टीटीपी का, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। ये वही छात्र थे जो आईएसआई के मदरसों में पढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिका का साथ देने पर पाकिस्तान से नफरत करने लगे। अर्थात जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, तो ये लोग जो है पाकिस्तान से भी क्या है, नफरत करने लगे। और टीटीपी का अब केवल एक ही खौफनाक मकसद है, पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना। समझो कि पाकिस्तान ने ही इन लोगों को तैयार किया। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने जब तालिबान पे अटैक किया था, तो इन्होंने तालिबान की पाकिस्तान ने सहायता की। इस कारण से ये जो छात्र मदरसा में पढ़ रहे थे, जिनकी अमेरिका खुद यहाँ पे सुरक्षा वगैरह कर रहा था, वो खुद भड़क गए और अब वो अमेरिका पाकिस्तान के विरोध में आग खड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस गुट को एक बेहद खतरनाक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और संयुक्त राष्ट्र जो है इस संगठन को बहुत ही ज्यादा था, टीटीपी को बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक आतंकवादी जो होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन घोषित कर दिया है। अब बात करें तो टीटीपी ने अपने नापाक मकसद को पाने के लिए पाकिस्तान की धरती को खून से लाल कर दिया है। किससे कर दिया है? खून से उसने लाल कर दिया है पाकिस्तान की धरती को। दिसंबर 2014 पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल अर्थात टीटीपी के आतंकियों ने 132 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। आप समझ सकते हैं कि टीटीपी कितना खतरनाक और आतंकवादी एक संगठन है, जिसने 132 स्कूल के मासूम बच्चों को कत्ले आम कर दिया। शिक्षिका ताहिरा काजी ने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस दिन कुल 149 लोग मारे गए। फिर 2021 की बात करें तो 2021 में तालिबान के वापस आने के बाद से पाकिस्तान में टीटीपी के हमले भयानक रूप से बढ़ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2024 में 2236 लोग आतंकवाद से मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या दुगनी हो गई और 4001 लोग यहाँ पे मारे गए। स्थिति इतनी गंभीर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने टीटीपी को राज्य का मूलभूत दुश्मन जो है अब घोषित कर दिया है। अब ये मूलभूत दुश्मन इसको घोषित करने के बाद यह कहानी एक बेहद अजीब मोड़ पर अब आ जाती है। कौन सा मोड़? जिसने पाकिस्तान सेना की नींद उड़ा के रखी। आप समझो ये जो टीटीपी है कितना ज्यादा खतरनाक है, जिसने अमेरिका की नींद को उड़ा के रखा है। और टीटीपी खुद को अफगान तालिबान का ही एक हिस्सा मानता है। अर्थात तो जो टीटीपी कहता है कि अफगान जो है वो तालिबान का ही एक हिस्सा है और उनके प्रति वफादारी की कसम खाता है। बदले में अफगान तालिबान ने टीटीपी के लड़ाकों को, जो लड़ाके बच्चे हैं, उनको लड़ाकों को अफगानिस्तान की सीमा में एक सुरक्षित पनाह दे रखी है। था अफगानिस्तान ने उनको एक अपने जगह पे सेफ सुरक्षा भी दी। आप समझ सकते हैं कि अब अफगानिस्तान ने जब इनको टीटीपी अर्थात जो है इनको अपने यहाँ जो सेफ सुरक्षा दे दी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके सबसे पुराने दोस्त की शरण में बैठा है। अर्थात तो पाकिस्तान का जो दुश्मन है टीटीपी, अब वो अफगानिस्तान की शरण में बैठा है। ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका से छिपाया था, आज तालिबान वही खेल पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। जैसे कि पहले जो था यहाँ पे पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छिपा रखा था, जो कि अमेरिका उसको ढूंढ रहा था। आज तालिबान वही खेल खेल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ में। अब थोड़ा सा बात करते हैं 8 अक्टूबर 2025 को खैबर जो है पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 11 सैनिक मारे गए। आप समझ सकते हैं कि टीटीपी आज कितना ज्यादा खतरनाक बन गया है
पाकिस्तान के लिए। इसके बाद पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार सीमा पार करके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर सीधे हवाई हमले कर दिए। अर्थात जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया पाकिस्तान, तो उसने अफगानिस्तान के अंदर जाके काबुल पर सीधे वह हमला कर दिया, हवाई हमले। इन हमलों का मुख्य लक्षण काबुल में छिपा टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद था, जो इस हमले में बच निकला था। इस दुस्साहस के जवाब में तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर दिया। अर्थात पाकिस्तान ने पहले हवाई हमले से उनके जो है अंदर काबुल में हमला किया। इससे जो तालिबान परेशान होके उसने जो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी काफी जोरदार पलटवार करना स्टार्ट कर दिया। इस शुरुआती झड़प में 23 पाकिस्तानी और 9 अफगानिस्तानी जो होते अफगानी सैनिक मारे गए, जिसने एक विनाशकारी युद्ध की नींव रख दी। अब इस प्रकार से जब 23 पाकिस्तानी मारे जाते हैं, 9 अफगानी मारे जाते हैं, तो इस प्रकार से एक जो होता है यहाँ पे विनाशकारी युद्ध की नींव रख दी जाती है। पाकिस्तान की मांग सीधी थी कि टीटीपी को खत्म करो, लेकिन तालिबान ऐसा क्यों नहीं कर रहा था? देखो, पाकिस्तान चाहता था कि आप टीटीपी जो है आपके यहाँ उसको खत्म कर दो, लेकिन तालिबान ऐसा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि तालिबान के खुफिया प्रमुखों को डर था कि अगर उन्होंने टीटीपी जो है पर सख्ती की, तो टीटीपी के लड़ाके बागी हो जाएंगे। अर्थात अगर उस पे मारा जाएगा तो टीटीपी लोग क्या हो जाएंगे? बागी हो जाएंगे। ये बागी लड़के उनके सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन आईएसआईएस के में जाकर शामिल हो जाएंगे। अर्थात जो सबसे खतरनाक उनका वो है हिस्सा, उसमें क्या हो जाएंगे? लड़के जो लड़ा यहाँ पे काफी परेशान होके उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर टीटीपी खत्म हुआ तो आईएसआईएस के और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जो खुद तालिबान की सत्ता के लिए खतरा होगा। अर्थात ये सोच रहा था कि तालिबान अगर हम यहाँ पे टीटीपी को खत्म करेंगे, तो उसमें से जो लड़के होंगे वे जो काफी बागी हो जाएंगे, और वो जो है एसआईएसके में जाके शामिल हो जाएंगे, जो कि तालिबान के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान टीटीपी को सह नहीं सकता और तालिबान उसे छोड़ नहीं सकता। अर्थात टीटीपी को मारना जरूर चाहता है पाकिस्तान, लेकिन टीटीपी को जो है तालिबान नहीं मारना चाहता है। तो इस प्रकार से ये काफी समस्या बड़ी पनप चुकी है। फरवरी 2026 के आखिरी 2 हफ्ते में यह तनाव एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदल गया। 16 फरवरी को टीटीपी के हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सीमा पर एक बेहद आक्रामक और संगठित सैन्य अभियान छेड़ दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने स्पष्ट अल्टीमेटम दिया, या तो आतंकवादी संगठनों को चुनो या पाकिस्तान को चुनो। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने काबुल, पक्तिया और विशेष रूप से कंधार में तालिबान के मुख्यालयों पर भारी बमबारी की गई। कंधार पर हमला एक सीधा संदेश था कि क्योंकि यही जो होता है तालिबान का शीर्ष नेता हिबुतुल्लाह जो होता है अंखुद ज्यादा छिपकर रहता था, अर्थात यहीं पे वो रहते थे। अब बात करें तो 16 मार्च 2026 इस पूरे भू राजनीतिक संघर्ष का सबसे काला और दर्दनाक दिन साबित हुआ। रमजान के पवित्र महीने में काबुल के पास स्थित उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर पाकिस्तान ने बम गिरा दिए। अफगानिस्तान का दावा है कि इस खौफनाक हमले में बच्चों और मरीजों समेत 400 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए हैं। मलबे के बीच बिखरे अस्पताल के बिस्तर, दवाइयां और चीखे लोग इस अमानवीय कृत्य की गवाही दे रहे हैं। पूरी दुनिया में इस हमले के खिलाफ इतना भयंकर आक्रोश भड़का कि पाकिस्तान को ईद तक युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। अर्थात तो फिर क्या, उसने ईद पर ये जो है युद्ध की घोषणा विराम ले लिया। इस युद्ध की कड़वी जमीन हकीकत यह है कि अगर बात करें कि यह युद्ध चल क्यों रहा, तो इसकी हकीकत यह है कि ना तो कोई इसे जीत सकता है और ना ही कोई इसे हार सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना एक पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान के सामने नहीं टिक सकती, क्योंकि उनके पास वायुसेना नहीं है। अर्थात अफगानिस्तान जो है सेना पाकिस्तान के सामने नहीं टिक सकती, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई वायुसेना नहीं है। इसलिए तालिबान कामिकाजे ड्रोन जैसे जो है अपरंपरागत और घातक तरीकों पर निर्भर रहता है, और अब तालिबान जो है वो ड्रोन वगैरह के ऊपर निर्भर रहता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों में जमीनी हालात या
जमीनी हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और क्योंकि अफगानिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके वगैरह हैं जहां पे पाकिस्तान जो है हमला नहीं कर सकता। तालिबान के लड़ाके गोरिल्ला युद्ध के उस्ताद हैं, जिन्होंने सोवियत संघ और अमेरिकी जैसी महाशक्तियों को भी धूल चटाई है। और आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे तालिबान के लड़ाके होते हैं वो गोरिल्ला युद्ध के उस्ताद हैं, जिन्होंने सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका जैसी महाशक्ति, उनको भी धूल चटा दी है। इसलिए जो पाकिस्तान है इससे डरता है। इस सैन्य गतिरोध का परिणाम केवल एक ही होगा कि कोर्सू डिप्लोमेसी और संघर्ष का एक कभी न खत्म होने वाला अंतहीन सिलसिला। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वहीं पे थोड़ा सा अगर बात करें तो 1990 के दशक में पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए तालिबान को एक रणनीतिक हथियार के रूप में गढ़ा था। अर्थात एक समय था जब पाकिस्तान खुद तालिबान की सहायता से 1990 में भारत को जो है परेशान या घेरने के लिए तालिबान का सहायता लिया था। लेकिन 2026 में जियोपॉलिटिक्स का पहिया पूरी तरह से उल्टा घूम चुका है। अब 2026 में तालिबान खुद जो है पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कभी खड़ा किया था, आज वही तालिबान जो है भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि आज तालिबान जो है भारत के साथ में व्यापार समझौता कर रहा है। वहीं पे अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को बड़े टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। वहीं पे भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अफगानिस्तान में अपना बिजनेस भी करना स्टार्ट कर चुकी हैं। वहीं पे तालिबान अब भारत को एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद भागीदारी के रूप में देखने लगा है। और जो तालिबान है अब वो भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाने लगा है। और पाकिस्तान ने जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, आज वह खुद उसी में गिरकर तड़प रहा। आप समझ सकते हैं कि जिसको पाकिस्तान ने तैयार किया तालिबान वगैरह को, आज वही तालिबान वगैरह जो है पाकिस्तान के लिए खतरे बन चुका है और भारत के लिए एक दोस्त की तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं पे पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, अर्थात पाकिस्तान ने जो है तालिबान को बनाया, उसी तालिबान ने टीटीपी को शरण दी और आज टीटीपी पाकिस्तान को लहूलुहान कर रहा है। अर्थात देखो समझो, पाकिस्तान ने किसको बनाया? तालिबान को। तालिबान ने जो है टीटीपी को शरण दी और आज जो वही टीटीपी है भारत को लहूलुहान कर रहा है। यह कहानी सिर्फ एक कूटनीति विफलता नहीं है, बल्कि निर्माता को ही नष्ट करने वाली भस्मासुर की कथा का आधुनिक सच है। जैसे कि भस्मासुर ने श्राप लिया, अर्थात तो उसने लिया कि आप हमें ऐसा कोई वरदान दीजिए कि मैं जिसको ही छूऊं वही भस्म हो जाए। जैसे ही भस्मासुर को शंकर ने दिया वरदान कि आप जिसको छुएंगे वो भस्म हो जाएगा, वो खुद शंकर जी को भस्म करने के चक्कर में उसी के ऊपर कूद पड़ा। तो इस प्रकार से पाकिस्तान आज उसी आग में झुलस रहा है, जैसे झुलस रहा है, अर्थात तो बुझाने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने खुद ही पहले आग लगाई थी। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए वह पूरे अफगानिस्तान को ही जला देना चाहता है। जब तक टीटीपी के सुरक्षित ठिकानों का कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है, यह खूनी खेल ही चलता रहेगा। अर्थात तो जब तक टीटीपी नहीं मारा जाएगा, जब तक ये खूनी खेल नहीं खत्म होने वाला। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूसरों के घरों में आग लगाने वाला क्या खुद अपने घर को जलने से बचा पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।